नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आरजे सोनू। आज मैं जो कहानी आपके नाम है वो मेरे एक ट्रिप की कहानी है। जब मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ एक पिकनिक पर गया था। ये कहानी 2021 के जनवरी की शुरुआत की थी। हम 4 लोग थे, जिसमें मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड। हम चारों ने मिलकर हांडी कोह के पास पिकनिक मनाने की योजना बनाई थी। यह जगह पचमढ़ी से 5 मील की दूरी पर है। इस जगह में वादियाँ अच्छी मिलती, पहाड़ियों से भरी हुई है। सर्दियों की शुरुआत होने के कारण कम मात्रा में धूप पड़ रही थी। उस रात को चांद पूरा निकलने वाला था और यह हम जानते थे कि इस जगह का व्यू और भी सुंदर हो जाएगा इस चांदनी रात में। हम लोगों ने कुछ बियर और कुछ नाश्ते की चीज़ें अपने साथ में ले ली थी ताकि हम पूरी रात एंजॉय कर सकें। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे जब हम निकले। जिस जगह पर हम जा रहे थे वह एक मनोरंजन की जगह थी। वहाँ पर लोग मज़े कर सकते थे, कैंप लगा सकते थे, टेंट लगा सकते थे, इवन बॉनफायर भी कर सकते थे। स्पेस काफ़ी अच्छी थी। उस जगह जाने के लिए हमें मेन रोड को छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। आधी रात हो चुकी थी, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही थी। सब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी जिससे कि रोड और आसपास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी। हमने एक जगह पर कार को पार्क किया। मेरे दोस्त ने सिगरेट जलाई और मेरी ओर बढ़ा दी। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों आगे वाली सीट पर बैठे थे। ड्राइविंग मैं कर रहा था। मेरा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैं सिगरेट पीने वाला ही था कि तभी मैंने अपनी कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज़ को हिलते हुए देखा। वहाँ की झाड़ियों के मूवमेंट से मुझे पता चल गया था कि वहाँ कुछ चीज़ है। पहली बार देखने पर तो वो मुझे एक छींड़ के जैसा लगा। मैं सीट में आराम से पसर कर बैठ गया, पर तभी मैंने उस चीज़ को अपनी कार के दाईं दाईं ओर जाते हुए देखा। मेरी गर्लफ्रेंड भी यह जान चुकी थी कि कार के दाईं ओर कोई चीज़ है। वह बस पूछने ही वाली थी कि तभी उसने उस चीज़ को गाड़ी के पीछे की ओर जाते हुए देखा। मुझे याद है कि मैंने मुश्किल से ही एक ही बार सिगरेट पी थी। मेरी गर्लफ्रेंड ना तो स्मोक करती है ना ही कोई ड्रिंक करती है। हम सब चुपचाप बैठे हुए थे। हम दोनों ने एक साथ कहा, क्या है वो? मेरे दोस्त और मेरे दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड ने हम दोनों को इस तरह चौंकते हुए देखकर फिर पूछा, क्या क्या कहाँ है वो? हम लोगों ने फिर से कहा, बाहर कोई है। वो दोनों हंसने लगे, पर इसके बाद उन्होंने भी उस चीज को कार के बाएं ओर हिलते हुए देखा। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे किसी अनहोनी होने की आशंका हो रही थी। मुझे अंदर से थोड़ा डर सा फील हो रहा था। अब वो जानवर फिर से हमारी कार के पास से गुजरा, पर पहले से भी काफी ज्यादा पास से। इस समय तक मैं चाहता था कि हम यहाँ जल्दी निकल जाएं। हम सब पूरी तरह से काफी डर चुके थे। हम जानना भी चाह रहे थे कि वह चीज क्या थी। जिज्ञासा तो थी, पर भय भी काफी था। यह जो भी था एक बार फिर से हमारी कार के चक्कर लगाने लगा। जैसे ही मैंने हेडलाइट चालू करी, वहां पर कोई दिखा नहीं। कुछ सेकंड पहले तक तो वो वहीं पर था। जब मैंने एक बार फिर से कार की हेडलाइट ऑन की तो फिर से कार के दाएं की ओर आ गया, पहले से भी और ज्यादा पास। हम नहीं जानते थे वह क्या था। इस समय तक मेरी गर्लफ्रेंड भी काफी डर चुकी थी और साथ में मैं भी। सभी मुझ पर चिल्ला रहे थे, हम सबको यहाँ से निकालो। मैं तो पहले से ही काफी डरा हुआ था। मैं सुन सा हो गया था। अचानक मुझे होश आया। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे जाने के बजाय मैंने गाड़ी को रिवर्स में ले गया। रिवर्स में इसलिए ले गया ताकि वहां से मैं घुमा कर मेन रोड पे पहुंचा सकूं। हम किसी तरह से चलते फिरते हुए, ऊपर चढ़ते हुए, चलते फिसलते मेन रोड पर आ पहुंचे।
हमने सोचा अब सब कुछ सही होगा क्योंकि हम मेन रोड पर आ गए हैं, पर तभी मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी चीज़ को महसूस किया, जिसे शायद ही मैंने पहले कभी महसूस किया। जैसे ही हम ऊपर चढ़े, मैंने देखा कार की हेडलाइट की रोशनी जहाँ पर जाके खत्म हो रही है, उसी जगह पर एक जानवर खड़ा है। वह जो उस जगह पर 2 पैरों पर खड़ा था, बिल्कुल आदमियों की तरह, जो पूरी तरह से बड़े-बड़े बालों से ढका हुआ था। वो बिल्कुल पतला-सा, कोई पतला आदमी हो ऐसा लग रहा था। जब उस पर लाइट पड़ी तो वह मुड़ा। अब हम उसको पूरी तरह से देख पा रहे थे। वह मेरी ही ओर देख रहा था। उस समय मेरी दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसकी आंखों में दहशत और पागलपन के सिवा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ऐसा बस कुछ सेकंड के लिए ही हुआ था कि तभी मैंने कार की स्पीड बढ़ाई। मैं उसको कार से टक्कर मार देना चाहता था, पर वो जानवर वहां से बड़ी ही तेजी से गायब हो गया, मानो जैसे बिजली की रफ्तार से वहां से निकल गया। ऐसा लग रहा था कि वो वहां था ही नहीं। हमने खाली एक परछाई सी ही देखी। वो हेडलाइट की रोशनी से क्यों डरता था यह भी मैं नहीं जान पाया, पर जितनी तेजी से हो सके हम उतनी तेजी से उस जगह से निकल गए। बाहर बहुत ठंड थी और ठंड के समय में बाहर न तो कोई आदमी होता है और ना ही कोई दुकान खुली होती है। और दूसरी बात, वह इलाका बहुत सुनसान था, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और रात के समय मुश्किल से ही कोई गाड़ी वहाँ दिखाई देती थी। हम नहीं जानते थे वो क्या था और कहाँ से आया था, पर मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द याद आ रहा था उसे देख के, वेयरवुल्फ, या कहे मानव भेड़िया। पचमढ़ी के उस जगह पर बहुत सी ऐसी ही मानव भेड़िए को देखे जाने की घटनाएं हुई हैं। और सच बताऊं, इस इंसिडेंट के बाद मुझे अब वहाँ जाने की कभी इच्छा नहीं होती। जब भी पचमढ़ी का ख्याल आता है तो मेरे दिमाग में उसकी छवि उभर सी आती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं।